नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। तो सबसे पहली न्यूज है, ओपन एआई डिस्कस कर रहा है इंडियन डेटा सेंटर कंपनीज जैसे कि सिफी टेक्नोलॉजीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज से, ताकि वो अपने $500 बिलियन स्टारगेट सुपर कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट को इंडिया में ला सके। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर चुकी है ओपन एआई को कि वो इस प्रोजेक्ट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन इंडिया में भी इन्वेस्ट करे, जिसके तहत लोकल लेवल पर डेटा सेंटर बनाए जाएंगे जहां पर जो इंडियन यूजर्स हैं उनका डेटा स्टोर किया जाएगा। इसके बाद देखिए, गोल्ड में लगातार पिछले कुछ टाइम से तेजी है और अब इसका जो प्राइस है वो 1,10,000 रुपीस पर 10 ग्राम पर पहुंच गया है, जो कि इसका रिकॉर्ड हाई लेवल है। अब देखिए, गोल्ड के रेट में ये जो तेजी देखने को मिल रही है, इसका रीजन है ग्लोबल अनसर्टेनिटी, जिसकी वजह से यूएस डॉलर कमजोर हो रहा है। इसके अलावा ऐसी भी उम्मीद की जा रही है कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड में तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसे टाइम पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सेफ एसेट्स की तरफ जाना पसंद करते हैं। इसके बाद देखिए, रेलवे से जुड़ी कंपनी रेलटेल, इसके स्टॉक में आज 5% की तेजी देखने को मिली, क्योंकि कंपनी ने कुछ ऑर्डर्स सिक्योर किए हैं जिनकी वैल्यू 700 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कंपनी को मिले हैं बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से, और इन प्रोजेक्ट्स के तहत कंपनी डिजिटल लर्निंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी बिहार के स्कूल्स में, जिसमें कंपनी स्मार्ट क्लासरूम, आईसीटी लैब्स इंस्टॉल करेगी, साथ ही टीचिंग मटेरियल्स भी सप्लाई करेगी। इन प्रोजेक्ट्स में से कुछ 2025 तो कुछ 2026 तक कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, इन्फोसिस के स्टॉक में 4% से भी ज्यादा की तेजी देखने को मिली। अब इसके पीछे के कारण की बात करें तो 11 सितंबर को एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है कंपनी की, जिसमें कंपनी बाय बैक प्लान पर विचार कर सकती है। तो इसी खबर को लेकर कंपनी के स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। इसके बाद देखिए, जापान का जो स्टॉक मार्केट इंडेक्स है वो 44,000 के अपने लेवल को पार कर चुका है, और ऐसा पहली बार हुआ है। अब इसके पीछे रीजन ये है कि पिछले कुछ टाइम से जापान में जो स्टॉक मार्केट है वहां पर माहौल पॉजिटिव बना हुआ है। एक तो यूएस टैरिफ जो लगा है जापान पर वो ऑलरेडी कम लगा है। इसके बाद यूएस ने ऑटो सेक्टर पर जापान के और ज्यादा कम कर दिया है टैरिफ को, जिसके चलते जापान के जो ऑटो स्टॉक्स हैं उसमें तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा चिप से रिलेटेड और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनमें भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इन सब की वजह से जापान का जो ओवरऑल मार्केट है वो पिछले कुछ टाइम से लगातार बढ़ रहा है। इसके बाद देखिए, यूएस और यूरोपियन के जो ऑफिशियल्स हैं वो मुलाकात कर रहे हैं और उनके बीच बातचीत हुई है, ताकि रसिया पर और ज्यादा नए सैंक्शन क्या लगा सकते हैं इस पर विचार किया जा सके। इसके बाद देखिए, चाइना और यूएस के बीच फिलहाल तनाव चल रहा है, जिसकी वजह से चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो अफ्रीका की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साल 2025 की बात करें तो देखिए, चाइना ने अफ्रीकन कंट्री में अपना एक्सपोर्ट बढ़ाया है। खासकर जो सोलर पैनल्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इन चीजों का एक्सपोर्ट बढ़ता हुआ नजर आया है। इसके साथ ही चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ के $60 बिलियन तक पहुंच गया है। अब देखिए, ये जो एक्सपोर्ट बढ़ा है चाइना का अफ्रीका की तरफ, इसके रीजन की बात करें तो पहला तो यही कि यूएस के साथ चाइना का जो तनाव चल रहा है वो एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि चाइना अपना जो मार्केट है उसको एक्सपेंड करना चाहता है। इसको लेकर अफ्रीकन जो लीडर्स हैं उनका मानना है कि अच्छी बात है कि चाइना के एफोर्डेबल जो प्रोडक्ट हैं वो उनकी कंट्री पर आ रहे हैं, लेकिन चाइना के प्रोडक्ट अफ्रीका में आने से उनकी जो खुद की इंडस्ट्रीज है उनको जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसको लेकर वो चिंतित भी हैं। इसके बाद देखिए, किया इंडिया, इसने अनाउंस कर दिए हैं अपने नए प्राइस जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद, जो कि लागू होने वाला है 22 सितंबर से। तो इसके बाद देखिए, किस कार में कितनी कीमत कम की गई है। सोनेट की बात करें तो 1,64,000 रुपीस कम किया गया है इसके टॉप मॉडल में। इसके अलावा सेल्टॉस, इसमें 75,000 के आसपास कटौती की गई है। कैरेंस की बात करें तो 48,000 के आसपास, और कार्निवाल की बात करें तो ये एक लग्जरी गाड़ी है जिसमें 4,48,000 के आसपास कटौती की गई है। तो अगर आप कार लेने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक सकते हैं, क्योंकि लगभग हर एक कंपनी ने अपना जो प्राइस है वो कम किया है जीएसटी 2.0 लागू होने के चलते, और ये लागू होने वाले हैं 22 सितंबर से, यानी कि 10-12 दिन बाद। इसके बाद देखिए, ऑटो स्टॉक्स ने $33 बिलियन ऐड किया है इंडिया की मार्केट कैप में, वो भी पिछले एक महीने से भी कम समय में। और इसका रीजन है जीएसटी का नया स्लैब अनाउंस होना, जिसकी वजह से जो कार्स हैं, स्मॉल कार्स खासकर, उनके प्राइस कम हुए हैं, और इसी के चलते ऑटो स्टॉक्स पिछले कुछ टाइम से फोकस में हैं। और यही वजह है कि $33 बिलियन ऐड हुआ है इंडियन मार्केट कैप में केवल ऑटो स्टॉक्स की वजह से। इसके बाद आईपीओ की बात करें तो अमंता हेल्थ केयर, इसका आईपीओ आया था और अब इसके शेयर
मार्केट में लिस्ट हो गए हैं 135 रुपीस पर एनएससी पर। इस तरीके से देखा जाए तो 7% का प्रीमियम देखने को मिला है इसके आईपीओ प्राइस से, क्योंकि इसका आईपीओ प्राइस था 126 रुपीस। वहीं आईपीओ को मिलने वाले रिस्पॉन्स की बात करें तो ये 82 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था और इस आईपीओ से कंपनी को जो पैसा मिला है उससे कंपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग लाइन ओपन करने वाली है गुजरात में। इसके अलावा देखिए अर्बन कंपनी का आईपीओ 10 सितंबर यानी कि कल से ओपन होने वाला है। इसके आईपीओ में करंटली जीएमपी जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, यानी कि ग्रे मार्केट में कंपनी के जो स्टॉक हैं वो 30% के प्रॉफिट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि अभी के हिसाब से देखें तो 30% का प्रॉफिट मिल सकता है इसका आईपीओ लिस्ट होने पर। हालांकि हमें केवल जीएमपी देखकर किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें सब कुछ देखना चाहिए। ये कितना सब्सक्राइब हुआ है, किस वैल्यूएशन पर ये आईपीओ आ रहा है, उसके बाद ही हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद एक और आईपीओ ओपन हो रहा है कल से, जिसका नाम है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र। इसका जो जीएमपी है वो भी ठीक ठाक चल रहा है। आईपीओ डिटेल देखें तो 400 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ होने वाला है, जो कि टोटली फ्रेश इशू होगा। टोटल 2.43 करोड़ न्यू शेयर जारी किए जाएंगे इस आईपीओ में। इस आईपीओ का जो इशू प्राइस है वो 155 से 165 रुपए है। वहीं जीएमपी जो चल रहा है इसका वो 24 रुपए पर चल रहा है, यानी कि 189 के आसपास इसकी लिस्टिंग होने की उम्मीद है अगर हम अभी के ग्रे मार्केट प्राइस को देखें तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।